सभी को मेरे ओर से यीशु साहेब प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस सप्ताह की संदेश में आइए नया संदेश लेके आया हूं। आज जो ये है पत्री वचन में से ही है, तो आइए आप लोगों ध्यान से देखिए और सुनिए। आज जो ये पत्री वचन साप्ताहिक का गलतियों अध्याय 4 वचन संख्या 21 से लेके 31 पाद तक। तो सो प्यारे मित्रों दोस्तों, आज का जो पत्री वचन है गलती अध्याय 4 वचन संख्या 21 से लेके 31 तक। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आज का जो मूल विषय है सारा और हाजिरा का उदाहरण। तो आइए ध्यान से आप लोगों सुनिए और देखिए। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इस बातों के में दृष्टांत में ये स्त्रियों मानो 2 बचाए हैं। एक तो सेन पर्वत की जिससे दास की उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सेनी पर्वत है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि यह अपने बालकों समेत दसवत में है। पर ऊपर ही के यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गाला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिनी की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के संतान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शारीरिक के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए की सताता था, वैसे ही आप भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्रों को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्रता स्त्री के पुत्रों के द्वारा उत्तराधिकारी नहीं होगा। केवल इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। आमीन। तो मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आज का जो संदेश एक व्यक्ति का 2 स्त्री का बारे में ये जो संदेश है, जो पुरानी नियम का, लेकिन यहाँ पर जो गलती मंडली को जो चिट्ठी पौलुस प्रेरित जो लिखा था, इस संसार में पूर्ण व्यवस्था और नया व्यवस्था, जो कि पूर्ण व्यवस्था जो सीनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा दिया था, उस जो व्यवस्था को चलना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन ये नया व्यवस्था जो है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और कैसे इस आज़ादी घोषणा और आज़ादी किया, इस संबंध में आज हम लोगों देखेंगे और चर्चा ध्यान मगन करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों दोस्तों, आइए जो सारा और हाजिरा का उदाहरण, ये है मूल विषय आज का। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की अधीन सुनाते? तो सो प्यारे मित्रों, व्यवस्था जो मूसा को 10 आज्ञा जो इजरायलियों को दिया था, जो सीनै पर्वत में, ये सब चलना, उस व्यवस्था पर अनुसार चलना इस संसार में बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता था। 10 आज्ञा का कोई ये पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब इस दुनिया में, इस संसार में पापी हैं। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से।
अब्राहम जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले जो नाबी भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के चुना हुआ अब्राहम जो उसका पहले जो बीवी थी पत्नी थी सारा, लेकिन उसका कोई संतान 100 साल होने तक भी नहीं हुआ। लेकिन समय ऐसा हुआ जो सारा जो उसका दासी थी तो अब्राहम आपके जरिए से कैसे संतान वंश दुनिया में आगे बढ़ेगा, इसीलिए उसका हाजिरा को मनाया और उसके साथ एक मेल प्रेम बात हुई कि इसके साथ वंश उत्पन्न किया जाए इसी संबंध में। और उसको पहले तो हाजिरा से बेटा हुआ जो इस्माइल, हम जानते हैं, यहाँ आगे की ओर देखेंगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो दासी जो हाजिरा का थे, सारा का दासी हाजिरा थे, उससे जो इस्माइल जो संतान हुआ, जो वो व्यवस्था के अनुसार जो अरब जो अभी अरब में जो है, लेकिन स्वतंत्र स्त्री जो है जो सारा ये जो है यरूशलेम जो आधुनिक रीति रिवाज से अभी यरूशलेम नया बचे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इन बातों के दृष्टांत यह है, ये दोनों स्त्रियां मानो 2 बच्चे हैं, एक तो सीनै पहाड़ का कि जिससे दास की स्वतंत्र उत्पन्न होती है, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दसवत में है। तो सब प्यारे भाई और बहनों, आज का जो संदेश जो हाजिरा जो अब देखते हैं जो मक्का में रहते हैं, वहाँ जो निकाल दिया गया था इसको जब बेटा उत्पन्न हो जाने के बाद, और जो अभी जो हाजिरा मक्का और अरब देश में रहते हैं, जो लड़ाई और युद्ध वहाँ से जिस दिन से उसको निकाला, वहाँ से उन लोग का जीवन में लड़ाई झगड़ा अब भी चलता है। देखिए इजराइल और अरब कंट्री जो वहाँ अभी लड़ाई युद्ध चल रहा है, पहले से जैसे यहाँ निकाला, जब बेटा हुआ तो उसका मन में जो सारा का मन में खोट हुआ, ये उत्तराधिकारी नहीं होगा। उसके बाद जब सारा और हाजिरा का जो बीच में लड़ाई हुआ तो निकाल देने के बाद उसका बेटा हो जाता है सारा का। जब सारा बुढ़ापे में भी उसका बच्चा के अनुसार, नियम के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार जो सारा के हम लोग आदि माता पुकारते हैं, मानते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, कि हम लोग प्रतिज्ञा का बच्चा है, कि हम लोग संतान हैं। जब बहुत दुखी हुआ था अब्राहम भी, जब 100 साल की उम्र के हो गया था अब्राहम, उसका कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसा अनोखा समय के साथ आया तो उसको दिखाया, देख ऊपर की ओर देख, मैं तेरा इस तारेगन को देखता है जब रात को निकाला, इसी की तरह की तेरा वंश दुनिया में फैलाऊंगा। तो सो प्यारे मित्रों, जो प्रतीक है जो बच्चा हम लोग संतान आप और हम हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। पर ऊपर के यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, जो हम लोग प्रतिज्ञा के बच्चा है, ऊपर की मतलब यरूशलेम जो है, इजराइल यरूशलेम है जितना। और हम लोगों ने देखें नए नियम का जो प्रकाशित वाक्य जो 21 और 22 में नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया स्वर्ग और पृथ्वी जो लिखा हुआ है, वो हम लोगों को दिया जाएगा जितना इस संसार में विश्वास करेंगे और परमेश्वर पर राह में चलेंगे, उनको दिया जाएगा। हे भाइयों, हम इस इसहाक के संतान प्रत्यय की संतान है। हम लोग इसहाक के द्वारा वो हम आदि पिता
यानी बड़ा भाई जैसे हम लोग देखेंगे। और जैसा उस समय शारीरिक के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए की सतता था, वैसा ही आप भी होता है। तो पहले जब बेटा हुआ हजीरा से, तो हजीरा का बेटा हुआ इस्माइल, उसके बाद यहाँ सारा का बेटा हुआ ईसाक। उसके बाद सारा भी गुस्सा हो गया, उसका पत्नी को अब्राहम को पति को बुलाया कि तुम इसको खाना पीना दे के निकाल दो, और निकल दिया। और उसको जो मक्का मदीना जो आज हम देखते हैं अरब देश में है, वहाँ पर उसका मेन स्थान है जहाँ वहाँ रहा। तो सब प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, हम लोग प्रतीक का संतान है और अब्राहम के वंश हैं। तो हम लोगों यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जो पूर्ण व्यवस्था को कोई चल नहीं पाएगा। तो आइए हम लोगों प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और परमेश्वर का संतान हम लोगों ठहरेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों इस वचन को जरूर से पढ़िएगा, और आप लोगों को और आप लोगों परिवार को, पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे इस वचन के अनुसार। तो आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान ईशु आबा परमेश्वर, दयालु करुणा अनुग्रह परमेश्वर, आबा इस सप्ताह का संदेश जो 2 स्त्रियों के बारे में, तो हम लोग सारा के संतान हैं, स्वतंत्र प्रतिज्ञा के संतान हैं। आबा यीशु में विश्वास करते हैं। आप ही इस विश्वास के अनुसार किस तरह के इस संसार में चलें और आगे पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे को इस भाई बहनों को जितना देख रहे हैं, और प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन देख रहे हैं, उन लोग जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ हैं, आपका समर्थी दहीना आ जाए, सस्तावन भला चंगा रहा के आपको स्तुति धन्यवाद करें। आबा धन्यवाद करता हूँ। आप करुणा दयालु अनुग्रह परमेश्वर, इस लेंट काल में आपको फास्टिंग उपवास के धन्यवाद कर पाए। आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद। विनती मांगने से पहले जानते हैं, विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से, प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण कर पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल स्टार विराज बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपको, आपको परिवार को, पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे। आमीन।